ये कहानी एक इंट्रोवर्ट लड़के ताइची की है जो कि गेम खेलने में तो बहुत ज्यादा अच्छा है और रियल वर्ल्ड में पढ़ाई करने में उससे भी ज्यादा अच्छा। पर मगर प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे आती है, ताइची इन दोनों में अच्छा होने के बावजूद भी उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और यहाँ पे जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड रेन है वो उसे बचपन से बहुत ज्यादा पसंद करती है, पर मगर कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। पर मगर रेन उसे बहुत ज्यादा मौके देती रहती है, जैसे की मेरे बारे में क्या ख्याल है या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जहाँ पे रेन उसके ऊपर कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है तुम क्लब एक्टिविटी को ज्वाइन क्यों नहीं करती। वो कहते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकूं। अब बातें करते करते ताइची को पीछे से आवाज आती है, जिससे वो पीछे देखता है एक लड़का आ रहा होता साइकिल में और अपना फोन चलाते हुए। उसका रोड पे ध्यान नहीं होता, वो रेन को टक्कर मार पाता उससे पहले हमारा ताइची रेन को बचा लेता है। यही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लड़की अनदर वर्ल्ड में एक समनिंग पोर्टल का रिचुअल कर रही होती है और उसके बगल में उसका एक बॉडीगार्ड होता है। पर मगर तभी उसे कोई मार देता है और पीछे से एक आदमी आते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा करने नहीं दूंगा, और उस रिचुअल को बीच में अपना पैर लगा के रोक देता है। पर तभी हम देखते हैं पीछे से उसका गार्ड खड़ा होता है, उस आदमी को पकड़ लेता है और कहता है कि मालिक आप ये पूरा कर सकती हो। और यहाँ पे हमें इस वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि जो हमारा ताइची होता है उसके नीचे एक पोर्टल आ चुका होता है समनिंग का। रेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये क्या है, पर मगर हमारा ताइची समझ चुका होता है ये अनदर वर्ल्ड जाने का पोर्टल है। वो कहता है कि रेन दूर हो जाओ और वो रेन को धक्का दे देता है ताकि वो रेन को बचा पाए। पर मगर अपने पहले प्यार को कौन ही भूला पाएगा। और एकदम से हम देखते जो रेन होती है ताइची को पकड़ लेती है और वो दोनों दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ताइची जागता और अपने आसपास देखता है, उसके चारों तरफ घास ही घास होता है। वो समझ चुका होता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। वो एकदम से रेन की तरफ भागते हुए जाता है, कहता है कि रेन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें होश आ रहा है। तभी रेन जाग जाती है। रेन अपनी फोन की तरफ देखकर बताती है कि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, जैसे सिग्नल आएगा हम अपने पेरेंट्स को फोन करके यहाँ से निकल जाएंगे। पर मगर ताइची उसे बताता है कि तुम जैसे देख सकते हो मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम अनदर वर्ल्ड आ चुके हैं। पर मगर ये सुनने के बाद रेन उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कब तुम अपने आने वाली जिंदगी से बाहर आओगे, रियल वर्ल्ड में भी ध्यान देना शुरू कर लो। जी कहते कि रेन, वो कहती है कि हाँ। ताइची बताता है कि जब हम यहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहे थे तुमने देखा हम किसके ऊपर खड़े थे। वो कहती कि हाँ किसी सर्कल के ऊपर। ताइची उसे कहते कि हाँ वो टेलीपोर्टेशन मैजिक था जिस वजह से हम यहाँ पे अब समन हो चुके हैं। पर मगर जो रेन होती है मानने को तैयारी नहीं थी, लेकिन एकदम से उनके सामने एक ब्लैक कलर का हॉर्स आया था जिसके सर पे एक सींग था। जहाँ पे अब रेन को यकीन हो रहा था ताइकी की सारी बातों पर। वो दोनों उससे अपनी जान छुड़वा के भागने लग जाते हैं और काफी दूर तक भागने के बाद ताइकी रेन को लेके नीचे गिर जाता है, जहाँ पे वो हॉर्स उनको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ के उनकी तरफ वापस से देखने लग जाता है। ऐसा सब कुछ देखने के बाद जो ताइची होता है एक पत्थर को उठाते हुए भागता है और कहता है कि रेन यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे वो डीमन के पत्थर मारता है और कहता है कि ओ काले घोड़े किधर की तरफ देख रहा है, मैं इधर हूँ। जहाँ पे हम देखते हैं वो घोड़ा उसके ऊपर फायर अटैक करने वाला होता है। ताइची पूरी तरीके से तैयार होता है उस अटैक को अपने ऊपर लेने के लिए। पर तभी हम देखते हैं जैसे वो अटैक को थ्रो कर पाता है घोड़ा, उससे पहले घोड़े के ऊपर एक विंड स्लैश शाकिल लगता है। जहाँ पे हम देखते हैं वो अटैक करने वाला एक आदमी होता है जिसके बाल नहीं होते सर पे। वो आदमी कहता है कि बच्चे क्या तुम ठीक हो। दूसरा आदमी उस घोड़े के ऊपर तीर मारते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा कमाल के लड़के हो। यहाँ पे एक फीमेल लड़की फायर मैजिक के एक सर्कल को बनाती है और उस घोड़े को हरा डालती है। रेन बहुत ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कहती है अभी ये मैंने क्या देखा, ये लोग फायर मैजिक और बाकी मैजिक का यूज कर रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं दूसरे वर्ल्ड में कैसे आ सकती हूँ। उसको समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो सभी लोग बताने लग जाते हैं कि हम एक इच्ची की एडवेंचर है, जो कि हम एडवेंचर करते हुए सारे मॉन्स्टर को मार डालते हैं। ताइची को लगता है कि हमें इस वर्ल्ड के बारे में नहीं पता, जो ये तीनों लोग हैं हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। पर तभी वो उनसे कुछ पूछ पाता, वो कहते हैं हम तीनों के तीनों शहर की तरफ जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। ताइची हाँ करता है। रात को उन लोगों ने कैंप फायर लगा रखा था, जहाँ पे वो पूछते हैं कि तुम्हारे कपड़े कुछ ज्यादा अजीब से हैं, आखिरकार तुम कहाँ से आए हो। पर मगर हमारा ताइची उन्हें कुछ ही बताने से मना कर देता है और वो लोग पूछने लग जाते हैं कि चलो फिर ठीक है, हम ये नहीं पूछेंगे तुम कहाँ से आए हो, पर मगर इतना तो बता सकते हो कि तुम्हें इन मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं पता। ताइची हाँ करता है और कहने लग जाता है कि अभी हम लोग यहाँ पे नए आए हैं, हम एडवेंचर करते हुए निकले थे, पर मगर इस जगह के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब जो मैजिक टीम होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लग जाती है जो ये स्वॉर्ड्समैन तुम्हारे सामने दिख रहा है इसका नाम बरादा है। तो गाइस हम इसे बांद्रा कहेंगे, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है तो लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सेकंड में वो मैजिक यूजर गर्ल आती है जिसका नाम मिजेला होता है। थर्ड वो बो यूजर जिसका नाम राक्यूएल्टा होता है, तो गाइस हम इसे राक्यू कहेंगे। अब वो बताते हैं जो वो डीमन हॉर्स था और जो उसका सींग है वो बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, उसका शिकार करने हम वहाँ पे आए थे, पर मगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। बांद्रा कहता है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो जब तक तुम्हें जाने का मन ना करे। राक्यू बताता है कि अभी हम यहाँ पे एक एडवेंचर गिल्ड में जा रहे हैं जो कि पास की सिटी में है और हम वहाँ पे काम करते हैं जहाँ से हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ताइची बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है और वो पढ़ने में अच्छा है, तो वो डिसाइड करता है कि वो भी कुछ पैसे कमाएगा। रात के सीन पे हमारा ताइची रीन से बात करने जाता है, पर मगर रीन ताइची से नाराज हो रखी थी क्योंकि उसने अपनी जान खतरे में डाली थी उसकी वजह से, और वो रोने लग जाती है। पर मगर ताइची से अपना पूरा प्लान बताते हुए कहता है कि मैं जब तक यहाँ पे इस वर्ल्ड में तुम्हारे साथ हूँ मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मेरा भरोसा करना। जो रीन और ताइची होते हैं वो हाँ करते हैं। ताइची कहते हैं कि अगली बार मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। सुबह की सीन को हमें दिखाया जाता है, वो लोग कैपिटल में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो तीनों से बता रहे होते हैं कि ये मेन कैपिटल सिटी की तरह तो नहीं है, पर मगर यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे तुम अपना कुछ ना कुछ कर लोगे। बांद्रा होता है उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहता है कि इससे तुम कुछ ना कुछ कर लेना, ठीक है अब हम यहाँ से जा रहे हैं, मेरे दोस्तों अपना ख्याल रखना। और वो तीनों
जा चुके थे। अब ताइची और रिन एक एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं जहाँ पे वो पूछती कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या करने आए, क्योंकि वो उन्हें पहचान लेती है क्योंकि उनके नए चेहरे जो थे इस शहर में। जहाँ पे वो कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पे एक एडवेंचर के तौर पे रजिस्टर करने आए हैं। वहाँ पे वो लड़की उन्हें एक फॉर्म देते हुए कहती है कि इसे फील कर दो। ताइची और रिन वहाँ की लैंग्वेज को पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन बखूबी वो उसे समझ पा रहे थे कि उनकी जो लैंग्वेज थी थोड़ा जापानीज से मिलती जुलती थी। तभी वो लड़की क्रिस्टल को लेके आती है और कहती है कि इस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखो, मैं आपका मैजिक लेवल को चेक करना चाहती हूँ। जब हमारी रिन उसके ऊपर हाथ रखती है 4 अलग अलग करके पार्टिकल्स निकलते हैं। उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, पर तभी जैसे हमारा ताइची उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है वो क्रिस्टल चटक जाता है और टूटना शुरू कर देता है। वो लड़की कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि मैं आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकती, ये मेरी पावर्स के बाहर है। और हम देखते हैं वो अपने गिल्ड मास्टर को लेके आती है जो कि एक बौना आदमी था। वो एक लड़की के साथ वहाँ पे आया था और कहने लग जाता है कि अच्छा तुम वही हो जिसने उस क्रिस्टल को तोड़ा, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, पर मगर मैं तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवा सकता क्योंकि जो तुम्हारी पावर्स है हम उसे मेजर ही नहीं कर पा रही है। तभी वो कहता है जो मेरे पीछे खड़ी हुई लड़की इसका नाम सेलिना है, ये तुम्हें कहीं पे लेके जाएगी, वहाँ पे तुम अपनी पावर को मेजर कर सकते हो। अब सेलिना एक लीमिया नाम की लड़की के घर पे उन्हें लेके आ रखे होते हैं। लीमिया के कपड़े कुछ ज्यादा अजीब थे, उसे देखने के बाद रिन को काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो हमारे ताइची की आंखों को बंद करती थी और कहती कि उधर मत देखो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चारों के चारों टेबल पे बैठ रखे होते हैं। लीमिया बताती आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। हमारा लड़का उसे बताता है कि जब मैं अपने एट्रीब्यूट को चेक कर रहा था क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख के वो चटक गया और धीरे धीरे करके उसने टूटना शुरू कर दिया, जहाँ पे मैं अपने पावर को चेक नहीं कर पाया। तभी लीमिया कहती बस इतनी सी बात, और हम देखते हैं कि वो 2 वुडन की एक छोटी छोटी प्लेट्स को लेके आती, जिसके ऊपर एक डायमंड बन रखा था। जहाँ पे हमारे लड़का लड़की जब उसे पकड़ते हैं उनका एक्यूरेट पावर लेवल और उनका जो पावर लेवल के बारे में बातें थी वो सारी उसमें लेके आ जाती है। तभी जो लीमिया होती है वो बोलने लग जाती है जो रिन की पावर है वो एक्यूरेट 37,000 है, जो कि 4 अलग अलग मैजिक पावर को वो यूज कर सकती है। और वो कहती है ताइची तुम्हारी पावर लेवल है वो 1 लाख से ऊपर पार कर चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर मेजिस हो। अब वो चारों घर के बाहर बैठ रखे होते हैं। लीमिया उन्हें बता रही होती है कि पावर तुम्हारे पास ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। यहाँ पे जंगल का रूल चलता है, अगर तुम अपनी पावर का अच्छे से यूज नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे इन द एंड। तभी लीमिया कहने लग जाती कि मैं और सेलिना आने वाले 4 हफ्तों के अंदर तुम्हें ट्रेन करेंगे। ताइची कह रहा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया, नए होने के बावजूद भी तुमने हमारी इतनी मदद करी। लीमिया कहती है कोई बात नहीं, ये मेरा काम है और आने वाले समय में तुम हमारे किंगडम के बहुत ज्यादा काम आने वाले हो। जहाँ पे हम देखते कुछ दिनों बाद वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे लीमिया कहती है कि अपने पावर लेवल को अपने हाथ में लेके आओ और पंच करो पेड़ पर। कहती इससे पहले तुम अपने पावर लेवल को कंट्रोल करना सीखना होगा। यहाँ पे जो सेलिना होती है हमारी को भी कंट्रोल करना सिखा रही होती है मैजिक पावर को। जो सेलिना होती है उसे बताती है कि अपने माइंड में उस चीज को फोकस करो जो कि तुम करना चाहती हो। और हम देखते हैं जो हमारी रेन होती है वो पहले अपने हाथ में फायर मैजिक को लेके आती है और बस वो धीरे धीरे सोचती जाती है कि मुझे कैसी फायर चाहिए। एकदम से हम देखते हैं जो उसकी फायर होती है वो ब्लू हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक फायर थी। सेलिना को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि रेन ने पहली बारी के अंदर ही ब्लू फायर को अचीव कर लिया। शाम के टाइम हमें दिखाया जाता है जो रेन होती है हमारे ताइची के पास आती है और कहती है कि तुमने क्या प्रोग्रेस करा। वो कहता है कुछ भी नहीं। वो कहती है मैंने ब्लू फायर को अचीव करा, लेकिन मुझे पता है ताइची तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। हम देखते हैं जो ताइची होता है एकदम से वापस से फोकस करना शुरू करता है और अपनी पावर को बाहर निकालने में कामयाब रहता है। जहाँ पे हम देखते हैं रात को खाना खाते हुए वो लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे लीमिया कहती है आखिरकार तुमने क्या क्या प्रोग्रेस करा। ताइची बताता है मैंने अपनी पावर बाहर निकालने में कामयाब रहा। रेन भी सेम कहती है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 3 हफ्ते के अंदर तुम्हें और भी ज्यादा प्रोग्रेस करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं तुम्हारी कल से ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड कर दूंगी। रात को जब ताइची और रेन सो रहे होते हैं लीमिया और सेलिना बाहर होते हैं, जहाँ पे लीमिया बता रही होती है ये दोनों वही वॉरियर है जिन्हें समन करा गया है। अगर हमने इन्हें जल्दी पावरफुल नहीं बनाया इनके पीछे मेरे को लगता है बुरे लोग पड़ना शुरू कर देंगे, जहाँ पे हमें इनकी पावर को और बढ़ाना पड़ेगा और इनकी टीमिंग को और अच्छा करना पड़ेगा। ऐसे करते करते 1-1.5 हफ्ते बीत जाते हैं, जहाँ पे वो लोग अपनी पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख चुके थे और जानवरों का शिकार करना भी सीख चुके थे। पर मगर लीमिया बात कर रही होती है दूर से देखते हुए, मेरे को लगता है कि अब इन दोनों को हमें काले घोड़े के शिकार करने भेज देना चाहिए। अगर ये अपने से पावरफुल के साथ नहीं लड़ पाए तो ये अपना पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उन्हें काले घोड़े के पास लड़ने के लिए भेज देते हैं और हम देखते हैं काले घोड़े को देखने के बाद वो दोनों काफी थोड़ा हैरान थे, क्योंकि उन दोनों को डर ही नहीं लग रहा था। वो उसकी तरफ भागते हुए कहते हैं कि इस बार हम दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और बस पलक झपकते ही हम देखते हैं काले घोड़े को हरा भी देते हैं। रात को वो लोग खाना खा रहे होते हैं। लीमिया कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे पता है कि तुम दोनों को समन करा गया है, लेकिन जिसने भी तुम्हें समन करा है तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा कि आखिरकार उसका रीजन क्या था तुम्हें समन करने का। मुझे इतना तो कंफर्म है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर मेज रहा होगा जिससे तुम दोनों का समन कर लिया। कल से तुम दोनों गिल्ड में जाओगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल मेजिस बन चुके हो और अपने मिशन उठा के उन मिशन को पूरा करोगे और साइड बाय साइड उस आदमी को ढूंढोगे जिसने तुम्हें समन करा है। ताइची कहते हैं कि हाँ मैं उसे जरूर ढूंढ के रहूंगा। जो ताइची होता है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुका होता है, कहता है कि मुझे नहीं पता है अगर तुम दोनों मुझे ना मिलते तो मैं इतना पावरफुल बन पाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सीन को हमें दिखाया जाता है जो रिन होती है और हमारे ताइची होते हैं दोनों साथ में बैठ रखे होते हैं। ताइची कहता है कि अगर रिन तुम इस वर्ल्ड में मेरे साथ नहीं होती ना जाने मैं कौन से रास्ते पे निकल जाता, या तो मैं मर चुका होता। रिन कहती है तुम चिंता मत करो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। ताइची अपने रूम के अंदर होता है और अपने हाथ को देख रहा होता है, पर तभी उसे एक लाइट
भागती हुई दिखाई देती है। ना जाने वो कहाँ पहुंच चुका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसके चारों तरफ बस घास होती है और वो कह रहा होता है कि रिन तुम कहाँ पर हो, और वो रिन को बार बार पुकार रहा होता है। जैसे वो अपना हाथ आगे करता है कहते हैं कि रिन, एकदम से उसका सपना खुल जाता है और वो काफी ज्यादा घबरा रखा था। ताइची और रिन निकल चुके होते हैं गिल्ड में खुद को रजिस्टर करने के लिए, जहाँ पे वो दोनों अब एक ऑफिशियली गिल्ड रजिस्टर मेंबर बन चुके होते हैं। जहाँ पे अभी वो ई रैंक पे थे, जिस वजह से उन्हें छोटा छोटा काम करने को मिल रहा था, जैसे कि साफ सफाई करने का, और वो दोनों काफी खुशी खुशी इस काम को कर रहे होते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ बिता रहे थे। इन दिनों वो साथ में काफी ज्यादा ट्रेनिंग भी करते हैं और अपनी मैजिक स्किल को और ज्यादा अच्छा करने लग जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों कैफे के अंदर होते हैं, जहाँ पे रिन एक बुक को पढ़ रही थी। रिन के पास आता है और कहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं है, तो तुम क्या पढ़ रही हो। कहती है कि मैं इस बुक के अंदर पढ़ के इस वर्ल्ड के बारे में और जानने की कोशिश कर रही हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ की एक रिसेप्शनिस्ट उनके पास आती है और कहती है कि गिल्ड मास्टर ने आपको बुलाया है। जैसे वो गिल्ड मास्टर के पास जाते हैं वो बताता है कि दरअसल जो ये सिटी है यहाँ पे एकदम से काफी सारे दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं सामानों के, इस वजह से तुम्हें पता लगाना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो यहाँ के जो बाकी नॉर्मल लोग हैं वो भुखमरी के कारण मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो दोनों मान चुके होते हैं उस एडवेंचर को करने के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं गिल्ड मास्टर बताता है कि दरअसल ये डी रैंक का मिशन है, अगर तुमने मिशन पूरा करा तो तुम डी रैंक पे चले जाओगे, जहाँ पे तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। और ताइची जगह जगह पे जाके पता कर रहे होते आखिरकार इतने दाम क्यों बढ़ चुके हैं। वो एक फ्रूट शॉप वाले के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो बताता है कि हमने दाम इसलिए दुगने कर दिए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं आ रहे हैं बाहर से, और रिसोर्सेज नहीं आ रहे हैं जिस वजह से जो दाम है वो दुगना हो चुका है। जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि जितने भी शॉप में वो जाते हैं सभी लोग का यही कहना था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं आ रहे हैं। इस चीज का पता करने के लिए वो लोग रात को एक बार के अंदर जाते हैं, जहाँ पे ताइची वाइन का ऑर्डर करते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे सामान क्यों नहीं आ रहा है। ताइची का प्लान ये होता है कि वो बार ओनर से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाले, पर मगर बार ओनर कहता है कि अगर तुम्हें दूध चाहिए तो मैं तुम्हें पिला सकता हूँ क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, इन सभी चीजों में अपनी नाक ना घुसाओ। ताइची को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सारे लोग खड़े हो चुके होते हैं ताइची और रिन को मारने के लिए, क्योंकि दरअसल इन सारी चीजों में उनका ही हाथ होता है। तो इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते ताइची ने सभी को पेल दिया था, जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग बताने लग जाते हैं कि बस हमें काम करने के पैसे दिए गए थे और उन्होंने हमें कहा था जिन्होंने हमें काम दिया था जो ये माल आए उसे चुरा लो और पहाड़ी के पीछे छुपा देना। और जहाँ पे वो आदमी आता है और सामान लेके चला जाता है, इसके बाद हमें और कुछ नहीं पता। ताइची ने जान जीता और कहते हैं कि अगली बार अगर तुम लोगों ने ऐसा करा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, शायद मैं तुम्हें मार भी डालू। पर तभी हम देखते हैं बार उन्होंने बताने लग जाता है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ पे 2 डी रैंक के और एडवेंचर आए थे, पर मगर उनके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। मुझे नहीं लगता वो लोग बचे भी होंगे। हमारा ताइची और रीना बार से बाहर निकल चुके होते हैं, वो जाते हुए कह रहे होते हैं कि अगर ये मिशन काफी ज्यादा आसान होता है वो डी रैंक के एडवेंचर से आराम से पार कर देते, पर ना जाने क्यों वो दोनों पार नहीं कर पाए। तभी हम देखते आगे बढ़ते हुए उनके पीछे 3 लोग आते हैं जो कि असेसिन होते हैं। उनसे लड़ने के तैयार हो चुका होता है, कहते हैं कि मेरे को लगता है कि लोग वही होंगे जिन्होंने उनको मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे ताइकी और उन तीनों लड़कियों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ताइकी उन्हें काफी ज्यादा टक्कर दे रहा था, वो लड़की उसके सामने टिक नहीं पाती। यहाँ पे 2 असेसिन स्मोक ग्रेनेड करके निकल चुके होते हैं, पर मगर उनका एक साथी पीछे छूट जाता है। ताइची कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस लड़की को हमें गिल्ड मास्टर के पास भेज देना चाहिए कि जो वो बातें इस लड़की से निकलवा लेंगे वो हम नहीं निकाल पाएंगे। थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आता है, जहाँ पे वो पाती है कि वो एक कुर्सी में बंद रखी होती है और गिल्ड मास्टर उसकी तरफ देख रहे थे। जहाँ पे हम देखते हैं गिल्ड मास्टर कहते हैं कि आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे बता दो कि ये सब कौन कर रहा है वरना तुम्हारी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाएगी। अब कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा ताइची होता है वो सेलेना के साथ बैठ रखे होते हैं और एक मिशन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे सेलेना बताती है मैंने सुना है कि एक फार्म के ऊपर रात को बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं और वहाँ से सामान गायब हो रहा है। सेलेना मान जाती है उनके साथ मिशन करने के लिए और वो कहती है कि मैं पहली बार किसी टीम मिशन में जा रही होंगी, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ताइची को हैरानी होती है कि सेलेना इतनी पावरफुल है और उसे टीम मिशन नहीं करा। वो कहती है कि हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है सेलेना। अब हम देखते हैं कुछ दिनों के सफर के बाद वो उसी फार्म में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे सेलेना अपने मन में कह रही होती कि दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, इनकी पर्सनैलिटी देख के मैं बता सकती हूँ। जो ताइची होता है सारे फार्मर से हैंडशेक करता है, पर मगर एक फार्मर जिसके व्हाइट हेयर होते हैं उससे हैंडशेक करने के बाद उसे महसूस होता है कि इस फार्मर के हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन दोनों के अकॉर्डिंग वो कहते हैं दाल में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे वो फार्म में घूम रहे होते हैं एकदम से जो रिंग का स्टाफ होता है वो ग्लो करने लग जाता है। रिंग को महसूस होता है कि उनकी तरफ कोई मॉन्स्टर बढ़ रहा है। उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर और उसके 3 छोटे छोटे चेले आ जाते हैं, जहाँ पे हमारी सेलेना, रिन और ताइची उन मॉन्स्टर लड़ने के तैयार हो चुके होते हैं। जहाँ पे सेलेना और रिन छोटे मॉन्स्टर को संभालते हैं और ताइची एक पंच में बड़े वाले मॉन्स्टर को ढेर कर देता है, जहाँ पर सारे फार्मर हैरान होते हैं उनकी पावर को देखने के बाद। रात का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइची और बाकी सब बात कर रहे होते हैं। ताकि कहते हैं कि जितनी ये प्रॉब्लम छोटी दिखाई दे रही है मेरे को नहीं लगता वो इतनी छोटी है। सेलेना भी कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मेरे को काफी ज्यादा बेकार फीलिंग आई थी जब वो मॉन्स्टर हमारे सामने आए, क्योंकि वो कभी ऐसे खुले में आते ही नहीं है। हमें एक दूसरी तरफ जंगल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का अपने मॉन्स्टर की पावर को उनके बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है और अपनी बॉडी के अंदर उसे स्टोर करके रख लेता है। कहता है कि अब मजा आएगा। यहाँ पे वही असैसिन लड़की अंधेरे में कह रही होती है मेरे को नहीं लगता कि कोई मुझे बचाने आएगा, मेरी जिंदगी नर्क बनती जा रही है अंधेरे में। के पास गिल्ड मास्टर आते हैं, पूछते क्या तुम मुझे सारी चीजें बताने का तैयार हो। वो कहती है कि हाँ मेरे को अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस जीनी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ताइची बाग में आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि उन्हें एक बॉनफायर जली हुई दिखाई
दिखाई देती है और कुछ कदमों के निशान। ऐसी वो आगे जाते उन्हें कुछ चोर मिलते हैं जहाँ पे वो फल तोड़ रहे थे। सब लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और लगता है उन्हें कि मिशन इतनी आसानी से तो पूरा नहीं हो सकता। सारे वापस से फार्मर ताइची से हाथ मिलाते हैं। ताइची एकदम से फिर से उस व्हाइट हेयर वाले से हाथ मिलाता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता किसी फार्मर के हाथ में सॉफ्ट हो। ताइची उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, किसी फार्मर का हाथ ना सॉफ्ट नहीं हो सकता। वो कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया और वो एक अजीब सी स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि जो ये तीनों आदमी जिन्हें तुमने अभी पकड़ा इनको मैंने पे करा था ताकि ये लोग चोरी करे और तुम लोग इन्हें पकड़ लो और तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है। पर तभी एकदम से हम देखते हैं वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जो कि कल रात उन जानवरों की बॉडी के अंदर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके अपनी बॉडी में डाल रही थी और वो लड़की सलीना और रिन से फाइट करने लग जाती है। और जो ताइची होता है वो व्हाइट हेयर वाले लड़के से फाइट कर रहा था। पहले तो ऐसा लग रहा होता है कि लड़ाई एकदम बराबरी की है, लेकिन धीरे धीरे करके सलीना और रिन को वो लड़की डोमिनेट करने लग जाती है। पर मगर एकदम से हमारी रिन अपनी पूरी पावर को अनलीश कर देती है और फिर फाइट करना शुरू कर देती है। यहाँ पे ताइची को व्हाइट हेयर वाला लड़का कहता है कि ताइची तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो पर मगर पहले मेरे पालतू जानवर को तो हरा दो। एकदम से हम देखते हैं कि वो एक स्नो वाले बीस्ट को समन कर देता है ताइची के सामने और कहता है कि इसे हरा के दिखाओ। ताइची को उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था। ताइची उस मॉन्स्टर को जितनी बार काटता है वो वापस से अपनी बॉडी को रिजनरेट कर लेता या फिर अपने बॉडी पार्ट को वापस अपनी बॉडी में जोड़ लेता। यहाँ पे हम देखते हैं जो लड़की होती है अपना नाम बताते और कहती है मेरा नाम ग्रैमी है और तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। रीना ग्रैमी से स्वॉर्ड फाइट कर रही होती है और हमारी रिन उसे पीछे सपोर्ट कर रही होती है जहाँ पे वो थोड़े बहुत उसके ऊपर भारी भी पड़ते हैं पर मगर वापस से लड़ाई बराबरी की चलने लग जाती है। तो व्हाइट हेयर वाला लड़का होता है ताइची को कहता है मेरा नाम कैशियम है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है जिस लड़के को समन करा गया हो वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है। तभी कैशियम अपने समन क्रिएचर को वही एनर्जी खिलाने लग जाता है जो कि कल उसने डीमंस की बॉडी से एक्सट्रैक्ट करी होती है जहाँ पे उसका जो डीमन था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो उसे हराना ऐसा लग रहा था कि नामुमकिन हो चुका हो। कैशियम कहते हैं कि तुम समन करे गए वाले हीरो हो, मेरे को नहीं लगता तुम हार गए तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। जो वो लड़के हैं उसके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। ताइकी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि तुम ऐसा करने के लायक ही नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हें आज और अभी यहीं पे हरा दूंगा। यहाँ पे रिन कह रही होती है सलीना को कि तुम इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से चार्ज करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। वो ग्रैमी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ग्रैमी उन दोनों से फाइट तो कर रही होती है पर मैं प्रॉपर फाइट बैक नहीं कर पा रही होती जिसकी वजह से रिना उसके चेस्ट पे अपने स्वॉर्ड से हमला कर देती है और यहाँ पर रिन अपनी पावर के थ्रू से हरा डालती है। और हम देखते हैं कि ग्रैमी कह रही होती है कि मेरे ऊपर से अपना ध्यान हटाओ, क्या आपने तुम दोस्त को बचाना नहीं चाहोगी। जैसे वो दोनों पीछे की तरफ देखते हैं वो देखते हैं कि कैशियम ने ताइची को हरा दिया होता है और ताइची उसके समन करे गए पैट के पैर के नीचे दब रखा था। ताइची कह रहा होता है कैशियम से कि आगे मत बढ़ना और हम देखते हैं कि जो उसका पैट होता है वो उससे कहता है कि इसको दबा दो और उसका पैट उसके ऊपर बार बार हमला करने लग जाता है अपने पैर के थ्रू और ताइची बेहोश जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके मन के अंदर ही कहीं एक जगह पर ग्रीन सी बॉल हवा पे उड़ रही होती है और वो कहती है कि आखिरकार तुम हार गए, मेरे को लगा ही था कि तुम मेरे पावर के बिना कुछ नहीं हो। और हम देखते हैं कि वो ग्रीन बॉल उसे ये भी कहती है कि मैं अपनी पावर तुम्हें दे दूंगी जिस वजह से कि तुम आराम से हरा दोगे पर मगर तुम्हें कुछ नियमों को ब्रेक करना पड़ेगा। हमारा ताइची कहता है कि मैं सारे नियम को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। एकदम से हम देखते हैं जो एनर्जी होती है ताइची के मुंह के पास आती है उसकी बॉडी पे चली जाती है जहाँ पर अब उसे एक स्पिरिट एनर्जी मिल चुकी थी। जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग हैरान हो चुके थे कि ताइची को क्या हो गया। ताइची एकदम से खड़ा होता है पर मगर जो उसका पैट होता है वो ताइची को पीछे धक्का मार देता है। सभी लोग को पता चल चुका था कि ताइची को स्पीड एनर्जी मिल चुकी है। जहाँ पे कैल्शियम का जो पैट था वो ताइची के ऊपर फायर अटैक करता है, ताइची उसके ऊपर विंड अटैक करता है, आराम से उसे ओवर पावर कर देता है। कैल्शियम को पता चल चुका था कि वो हारने वाले हैं। जहाँ पे वो निकलने का ट्राई करता है लेकिन ताइची भी अब बहुत ज्यादा थक चुका था क्योंकि वो अपनी लिमिट पे होता है। वो अपना एक आखिरी अटैक करता है जहाँ पे हमें हवा में खून उड़ता हुआ दिखाई देता है पर मगर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है ताइची बेहोश हो चुका था। यहाँ पे थोड़ी देर बाद ग्रैमी और कैल्शियम कहीं जा रहे होते हैं और कैल्शियम का एक हाथ को हमारे ताइकी के पिछले अटैक ने काट दिया था। वो कहते हैं कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या होगा। यहाँ पे हमें ताइची को दिखाया जाता है जिसे 3 दिन बाद होश आता है और हमारी लीमे उसे बता रही होती जिन लोगों से तुम लड़े वो वाकई में कुछ ज्यादा ताकतवर थे, देखो यकीन नहीं हो रहा आखिरकार तुमने उसे हराया कैसे होगा। लीमे उससे पूछती आखिरकार वो पावर क्या थी। वो बताता है कि मैंने एरियल के साथ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। वो कहती क्या एरियल, तुम क्या बात कर रहे हो। यहाँ पे हमें कैल्शियम को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉस के साथ बैठ रखा था। उसका बॉस कहता है आखिरकार तुम दोनों फेल हो गए पर मगर मेरे को यकीन नहीं था कि मैं इतना बेकार परफॉर्म करेगी इस वाले मिशन के दौरान। यहाँ पे हम देखते हो ग्रैमी के पास जाता है और उसके हाथ में एक स्पाइडर का कर्ज देता है और कहता है कि अब तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। यहाँ पे हमें 2 जुड़वा बहनों को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है फेस्टिवल शुरू होने वाला है। बॉस कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। वो एक पर्चे को उठा के टेबल पे रख देता है। यहाँ पे जो लेमिया होती है वो बता रही होती है कि दरअसल जिस मॉन्स्टर के साथ तुम लड़े थे उसका नाम फ्रॉस्ट एलिमेंट है जिस वजह से जो कैल्शियम था उसने एक्सट्रैक्ट करी हुई एनर्जी डीमन की उसके अंदर डाल दी थी और उसकी एनर्जी 10 गुना बढ़ चुकी थी। लेमिया उसे बताती है कि तुम दरअसल समन करे गए हो जिस वजह से कि तुम स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। ताइची को तो इसके बारे में नहीं पता होता पर मगर लेमिया बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा खुशनसीब हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाम को ताइची रोड पे घूमते हुए रिन को ढूंढ रहा होता है पर तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की को 2 लड़के छेड़ रहे हैं। ताइची उनके पास जाता है कहता है कि उसे छेड़ो मत। एकदम से वो लड़की अपना हाथ छुड़वा
वक्त ताइची के हाथ को पकड़ लेती है और वो लड़के ताइची के ऊपर हमला करते हैं। ताइची उन्हें ढेर कर देता है। फिर ताइची को लड़की कहती है कि तुमसे पहले ही मिल चुकी हूँ, दरअसल मैं वही असैसिन हूँ जिसको कि तुमने हराया था और तुमने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखने का चेंज कर दिया बिल्कुल ही। अब हम देखते हैं वो बताती है कि दरअसल मैं गिल्ड के साथ अब काम करने लग चुकी हूँ, जिस वजह से ताइची के साथ जाती है ताइची को एक मिशन पे लेके, जहाँ पे जो ग्रैमी के बॉस का अड्डा था छानबीन करना शुरू कर देते हैं बहुत सारे लोगों को मारने के बाद। हम देखते हैं कि वो एक लेटर में पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा होता है शैतान के बारे में। यहाँ पे सलीना और रिन मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे सलीना बताती है रिन को कि हमारे ऊपर कुछ असैसिन ने नजर रख रखी है, सारे लोगों के बीच में वो लोग छुप रखे हैं ताकि हम उनकी लोकेशन ना निकाल पाए, पर मगर मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। पर तभी उनके ऊपर एक असैसिन हमला कर देता है तभी, और पीछे से काफी सारे असैसिन आने के बाद उनके ऊपर हमला करते जा रहे थे। उनकी गिनती काफी ज्यादा होती है। तभी जो ग्रेमी होती है एक पोशाक का यूज कर रही होती है इनविजिबल वाली, और एकदम से हम देखते हैं हमारी सलीना के पेट में एक बहुत जोर का पंच मारते, सलीना बेहोश हो जाती है और ग्रेमी उसे पकड़ के लेके जाने लग जाती है अपने साथ। रेन कहती ग्रेमी वहीं पे रुक जाओ। ग्रेमी कहती क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई दे रही हूँ जो मैं तुम्हारे लिए रुकूंगी। ग्रेमी सलीना को ले जाने में कामयाब रह जाती है क्योंकि हमारी रिन के ऊपर बहुत सारे असैसिन हमला कर रहे थे, उसने आज तक असैसिन को हरा दिया होता है। यही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ताइची और वो असैसिन उस मैप को देखते हुए एक गुफा के अंदर आ चुके होते हैं और बहुत सारे गॉब्लिन उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे तभी वो असैसिन लड़की कहने लग जाती है कि तुमने मेरी जिंदगी बख्शी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ताइची को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सुनने के बाद। लेकिन यहाँ पे हमारी रिन काफी सारे अभी भी असैसिन से लड़ रही होती है नॉन स्टॉप, और वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है। एकदम से उसके पीछे ग्रैमी आ जाती है और कहने लग जाती है कि यहाँ पे इस शहर में 500 से ज्यादा अभी मॉन्स्टर हमला करने आ रहे हैं, अगर तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो यहाँ के लोगों को छोड़कर, पर मगर याद रखना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ग्रैमी रिन को यही बताती कि ताइची नहीं बचने वाला, उसे एक और मिशन में भेजा गया है, मेरे को नहीं लगता वो वापस कभी लौटेगा। सुनने के बाद रिन एक घर के अंदर जाती है जहाँ पर सलीना को कैप्चर कर रखा होता है और उसे वही एनर्जी खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि समन वाले डीमन को खिलाई गई थी। हमारी रेन एकदम से अपना पावर अप करती है और सारे जो वहाँ पे असैसिन, मैजिक नाइट और जो भी बाकी लोग होते हैं सभी को हरा देती है और वो सलीना को आजाद कर देती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका बॉस रहता है, कहता है कि अगर तुम्हें इस सिटी को बचाना है तैयारी शुरू कर दो, 500 मॉन्स्टर बढ़ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि तुम उसे हैंडल भी कर पाओगे। ताइची को दिखाया जाता है जो कि डंजन के बड़े वाले गेट में पहुंच चुका होता है, पर मगर एक ट्रैप में पैर रखने की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोलम समन हो जाता है। यहाँ पे हम कैशिम को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि आखिरकार बॉस का प्लान क्या है। उसका बॉस बता रहा होता है कि मेरे को ताइची की पावर के बारे में और जानना है कि वो क्या क्या कर सकता है, जिस वजह से मैंने उसके पीछे 2 खतरनाक डीमन को भेजा है। यहाँ पे ताइची उस गोलम से लड़ रहा होता है और हमारी असैसिन को भी बचा रहा था और एक ही पंच के अंदर से खत्म कर देता है, पर मगर वो बार बार रिजनरेट करे जा रहा था कि उन्हें कोर के बारे में नहीं पता होता गोलम के, पर मगर इन द एंड वो कोर का ढूंढ के डीमन को खत्म कर देते हैं। और वहाँ पे हम देखते कि वही 2 लड़की पहुंच चुकी होती है जो कि अभी कैशिम की बॉस के साथ खड़ी होती है। इनका नाम मिलो और मेलो होता है। यही दूसरी तरफ रिन और सलीना हम देखते गिल्ड मास्टर के पास आते हैं। उन्होंने बताया थे कि इस शहर के ऊपर हमला होने वाला है। गिल्ड मास्टर को सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो कहते हैं क्या तुम्हारी मदद करोगे? वो दोनों हाँ करते हैं। उन्हें बता भी देते हैं कि सामान के पीछे जो चोरी हो रही थी सारी वो कौन कर रहा था। दरअसल वो कैशियम करवा रहा था। यही तब तक हम देखते जो लेमिया होती है वो भी आ जाती है और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगी इन मॉन्स्टर से, तो हमें काफी सारे ट्रैप्स को बिछाना होगा, चलो चलते हैं। यहीं पे हमारा ताइची इन मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते उन दोनों लड़कियों को कह रहा होता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। बता रही होती है यहाँ पे इतने सारे तुम एक्ट देख रहे हो, इनके अंदर मॉन्स्टर है और हम इन्हें यहाँ पे आजाद करने आए हैं ताकि तुम इनसे लड़ो और तुम थक जाओ। और हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके उन सारे मॉन्स्टर को जगा देते हैं और वो मॉन्स्टर ताइची के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ताइची कहता है उस सेशन को मेरे पीछे रहना और वो अपने हाथ में विंड मैजिक को भरते हुए सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। पर तभी मिलो और मेलो के हाथ से जो क्रिस्टल जिससे वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहे थे वो नीचे गिर जाता है गलती से और मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने आगे बढ़ते हैं। ताइची फटाफट से वहाँ पहुँचता है जहाँ पे वो उन दोनों लड़कियों को उठाता है और असैसिन के पास ड्रॉप कर देता है और कहता है कि ये मेरे पीछे ही रहना। दोनों लड़की भी राजी हो जाती है इस बात को लेकर और ताइची उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहीं पे बाहर दूसरी तरफ गिल्ड के अंदर सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गिल्ड मेंबर सारे पहुंच चुके होते हैं और सब लोग प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे क्या करना है। सारे लोग कह रहे होते कि ताइची अगर यहाँ होता तो हम आराम से जीत जाते, पर मगर रिन कहती है कि ताइची अपने एक अलग ही फाइट में भी बिजी होगा तो हमें खुद करना होगा, जहाँ पे लीमिया भी सारी बात को समझ के मान जाती है। यहाँ पे अब रिन बताती है कि वो सारे एलिमेंट का यूज करेगी और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देगी। सभी लोग हाँ करते हैं। तभी हमें अगले दिन शहर के मेन गेट को दिखाया जाता है जहाँ पे गॉब्लिन और मॉन्स्टर शहर के अंदर हमला करने आ रहे थे, पर मगर तभी हमारी रिन बहुत बड़े अटैक का यूज करती है और आज मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। यहाँ पे जो हमारा गिल्ड मास्टर होता है वो बहुत सारे लोगों को लेके जा रहा होता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके दिन बीतते जाते हैं और जो वॉर थी काफी ज्यादा खतरनाक बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद हमारा ताइची वहाँ पे लौटता है वापस कैंप में और देखता है कि चारों तरफ वॉर चल रही होती है और वो कहते हैं इन दोनों बच्ची का ख्याल रखना। यहाँ पर जो हमारे रिन, लामिया और सलीना फील्ड पे लड़ रहे होते हैं डीमन से। वो बहुत ज्यादा थक चुके थे क्योंकि वो काफी दिनों से जो लगातार लड़ते आ रहे थे। रिन कह रही होती है कि अगर यहाँ पे ताइची होता तो ये वॉर का रुख अकेले ही बदल देता, पर मगर वो यहाँ पर नहीं है, हमें अकेले ही करना पड़ेगा ये सब। और वो एक पावरफुल मैजिक थ्रो करती है डीमन की तरफ। यहाँ पे 2 डीमन तो मारे जाते हैं पर मगर एक डीमन उसकी तरफ बढ़ने लग
जाता है। अब तक हमारी एरिन अपने घुटनों में आ चुकी थी और वो अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है और कहती कि मुझे माफ करना ताइची, शायद अगले जन्म हम दोनों साथ में रहें। लेकिन तभी हम देखते मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर पाता है। उससे पहले ताइची आके उसे बचा लेता है और कहते हैं क्या तुम अपने प्रॉमिस के बारे में भूल चुकी हो। आप अपनी पावर को इकट्ठा करके मॉन्स्टर को एक पंच में हरा देता है। सारे लोग कहते हैं कि इसकी ताकत तो कमाल की है, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ताइची उन दोनों लड़कियों को इंट्रोड्यूस करवाता है, कहते हैं कि दोनों मैजिशियन है और ये अर्थ मैजिक को यूज कर सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनका बॉस होता है वो कह रहा होता है कि ताइची आ चुका है, तो चलो अपने ताकतवर मॉन्स्टर को भेजे। और वो एक बहुत बड़े डीमन को समन कर देता है। जहाँ पे इस बात का पता चलने के बाद गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो कहते हैं कि अभी ये वॉर और आगे बढ़ने वाली है, आखिरकार पता नहीं कब तक हमारे साथी टिक पाएंगे इस वॉर में। जो असेसिन लड़की होती है उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है हमारे ताइची की। उसे लग रहा होता है कि ताइची उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो ताइची के पास जा पाती है, उसके पीछे से एक असेसिन गुजरता है और उसको अपने माइंड कंट्रोल में ले लेता है, जहाँ पे वो कहीं पे जाने लग जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो बांद्रा होता है कि और पूरी टीम होती है वो मॉन्स्टर से लड़ रही थी। बाहर बहुत ज्यादा तगड़ी लड़ाई चल रही होती है सारे मॉन्स्टर और सारे एडवेंचरर्स के बीच में। जो हमारा ताइची होता है एक बड़े मॉन्स्टर का पंच करके उसे एक ही पंच में हरा देता है। यार इस एनिमे का नाम तो वन पंच मैन होना चाहिए था, एक ही पंच में सारे मॉन्स्टर को हरा रहा है। ताइची मॉन्स्टर को हराने के बाद जैसे बैठ रहा होता है पर तभी जमीन फटती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक ड्रैगन बाहर निकल चुका था, बहुत बड़ा सा। गिल्ड मास्टर तो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। वो कहते क्या सैंड ड्रैगन ये आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा है। दरअसल सैंड ड्रैगन मॉर्टल्स की फाइट में इंटरफेयर कभी नहीं करते, लेकिन आज वो कैसे आ गया। जहाँ पे वो बताते हैं कि ये सैंड ड्रैगन इतनी ताकत रखता है कि वो किसी एक दो शहर को एक ही बारी में तबाह कर दे। ताइची कहते हैं कि मैं इससे अकेले लड़ूंगा। रिन कहती कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। ताइची कहते हैं कि नहीं मैं तुमसे प्रॉमिस करा है कि तुम्हारी जिंदगी को मैं सेफ रखूंगा। ताइची तभी कुछ और बोल पाता, तभी वो सैंड ड्रैगन कहने लग जाता है कि ताइची मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करने आया हूँ और मैं देखने आया हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा ताकत है, क्योंकि फ्यूचर में तुम अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करने में कामयाब हो, इस वजह से मेरे को यहाँ पे भेजा गया है। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे किसने समन करा गया है। ड्रैगन बताता है कि वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर मगर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारी पावर को यहाँ पे मेजर करने आया हूँ और मेरे को बाहर से किसी और ने समन करा है। ताइची ये सुनने के बाद उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। वो ड्रैगन अपने हाथ से उसे रोक लेता है। जहाँ पे तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन ताइची के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा था। वो अपनी फायर और अपनी टेल का काफी ज्यादा तगड़ा इस्तेमाल करके ताइची को दूर फेंक देता है। अभी हम देखते हैं जो ताइची होता है वो खड़ा होकर ड्रैगन की तरफ देखता है। वो एक अटैक को चार्ज कर रहा होता है जो कि काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड अटैक होता है, जिससे एक ही बारी में पड़ने से कोई भी मारा जाएगा। वहाँ पे हम देखते हैं वो असैसिन पहुंच चुकी होती है, जो कि अपने आप को कैसे न कैसे करके उस असैसिन के माइंड कंट्रोल से बाहर निकलते हैं। कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचाने यहाँ पे आई हूँ। और एकदम से हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है अटैक को थ्रो कर देता है। फिर वो लड़की उस अटैक के बीच में आ जाती है, जहाँ पे उसके पेट में काफी गहरी चोट लगती है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमने मेरे को एक खिलौने की जगह एक इंसान के तौर पे देखा, इस बात से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऐसे कहते साथ वो मर जाती है। जहाँ पे ताइकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जहाँ पे वो एरियल से ताकत की डिमांड करने लग जाता है। एरियल कहती है कि मुझे माफ करना ताइची, पिछली बार मैंने तुम्हें रूल ब्रेक करके अपनी पावर दी थी, अगर तुम्हें इस बार मेरी पावर चाहिए तो हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। ताइची कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है। जहाँ पे वो एरियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है और वो एरियल की पूरी पावर का एक्सेस अपने पास ले लेता है। एरियल होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी पावर का एक्सेस तो दे दिया है, पर मगर तुम्हें जो मेरी पावर है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना जो ये पावर है तुम्हें खत्म कर देगी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक मॉन्स्टर बन जाओ, इंसान ना रहकर। अब हम देखते हैं जो ताइची होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए सैंड ड्रैगन के पास जाता है। सैंड ड्रैगन को महसूस होता है कि उसका ऑरा बदल चुका है पूरी तरीके से। वो कहता है अच्छा अब जो लड़ाई है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ताइकी अपनी पावर को चार्ज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है तो सैंड ड्रैगन फायर और वाटर मैजिक का यूज कर रहा होता है, वो भी अटैक को मिक्स कर पर मगर हमारे ताइची की पावर उससे कहीं ज्यादा होती है। इस टाइम ताइची जो सबसे ज्यादा ताकतवर स्पिरिट की एनर्जी को ले रखा होता है, जो कि स्पिरिट एनर्जी ऑफ एयर होती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे करके ताइची उसे ओवर पावर करके ड्रैगन को हरा देता है। ड्रैगन कहता है मैं तुम्हारी पावर को एडमायर करता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी हार मानता हूँ, पर मगर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, यहाँ से जाने से पहले आगे जाके तुम्हारे पास कई ऐसी ताकतें आएंगी जो कि तुम्हें अंदर निकलने की कोशिश करे, पर मगर तुम्हें उन पे काबू करना है पूरा। और जब तुम्हें मेरे से कोई पावरफुल मिल जाए तुम्हें उसका साथ देना पड़ेगा, ताकि वो तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बना सके। और ड्रैगन ऐसे कैसा निकल जाता है। यहाँ पर ग्रैमी का बॉस होता है, वो अपने बॉस को सारी चीजों की बातें बता रहा होता है, जहाँ पे उसका बॉस कहता है तो अच्छा वो लड़का इतना पावरफुल हो चुका है, आगे मजा आएगा। वॉर अब खत्म हो चुकी होती है, जहाँ पे सारे लोग अपने साथियों को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और जो डीमन होते हैं उन्हें गड्ढों में दबा रहे थे। ताइची होता है उसे असिसिन के ग्रेव में फूल लेके आया होता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त रहोगी हमेशा, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और अलविदा। अभी हम देखते हैं ताइची होता है सभी को अपनी इंड स्पिरिट एरिया से मिला रहा होता है। सभी लोग हैरान होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी रॉयल कैरेज आ चुकी होती है जो कि उन्हें लेने आई थी, जहाँ पे उन्हें किंग ने समन करा होता है। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था, ताइची और बाकी लोग किंगडम में जा रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें राजा ने समन करा था। जो लड़की उन सभी को लेने आ रखी थी वो उन्हें बताती है जो किंगडम में भी दो हिस्सों में बट रखा है, क्योंकि जो दो भाई हैं उनकी वजह से बड़ा भाई जादुई नॉलेज को और पाने के लिए अपने जो सिपाही हैं उन्हें इधर उधर भेजता रहता है और अपने मैजिक नाइट को, ताकि वो और भी जादू के बारे में जान सके।
ताकि वो बाकी किंगडम से कनेक्शन बना सके और जो लड़ाई होने वाली हो आगे फ्यूचर में उन्हें टाल सके। और जो उनका छोटा भाई है पुरानी सोच का है, जहाँ पे उसने बगावत कर दी है, जिस वजह से अभी जो किंगडम है उसके 2 हिस्से हो रखे हैं। इसी वजह से जनता के भी 2 हिस्से हो चुके हैं। जो बड़े भाई के साथ रहना चाहती है वो बड़े भाई के साथ है और छोटे भाई के साथ जो रहना चाहते हैं वो छोटे भाई के साथ हैं। अब हम देखते हैं कि वो रॉयल कैपिटल पहुंच चुके होते हैं, जो कि काफी बड़ी जगह होती है, मगर वहाँ पे लोग ना के बराबर होते हैं। जो लोग उनको देख रहे थे वो अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं या तो उनसे छुप के भाग जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक ऊंची जगह पे जाते हैं, पर मगर जैसे वो लोग बात कर रहे होते हैं उनके ऊपर कोई एरो छोड़ देता है। लेकिन जो हमारे रेन और हमारा ताइची होता है वो बहुत ज्यादा चौकन्ने हो रखे थे, जहाँ पे ताइची उस एरो को पकड़ के बीच से तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि एरो छोड़ने वाला छोटे भाई की तरफ का होता है और वो कहता है कि जो आए हुए लोग हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। हमें किंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उनके पास हमारे सारे हीरोज जाते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सबसे ताकतवर नाइट, सबसे ताकतवर मैजिक नाइट, स्ट्रेटेजिस्ट और जो राजा की बेटी थी वो भी वहाँ पे होती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है राजा के आने के बाद सभी लोग उनके सामने सर झुकाते हैं, पर मगर लीमिया को छोड़कर। जहाँ पे लीमिया का इसे देखने के बाद जो राजा के बाकी सब लोग और सैनिक होते हैं वो लीमिया के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। पर मगर तभी हमें यहाँ पे ये पता चलता है जो लीमिया है राजा की बचपन की दोस्त है। और हम देखते जो राजा होता है अपने सैनिकों से कहते हैं कि तुम लोग बाहर चले जाओ। लीमिया राजा से बात करते हुए कहती है कि मुझे सब कुछ साफ साफ बताना। वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा जैसे कि मेरा छोटा भाई है उसने बगावत कर दी है और वो कुछ दिनों में हमारे अंपायर के ऊपर हमला करने वाला है, जिस वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस चीज को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम और जो आए हुए हीरोज हैं हमारे इस अंपायर को बचाओ और हमारी जनता को भी। तभी हम देखते हैं जो हमारा ताइची होता है वो आगे बढ़ता है, कहते कि राजा तुमने ही हमें यहाँ पे समन करा था दूसरे वर्ल्ड से। वो कहते हैं कि हाँ, और उसकी बेटी आगे आते हुए कहती है कि हमने तुम्हें समन करा था ताकि तुम इस लड़ाई का अंत कर सको। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे ताइची और रेन होते हैं वो एक कमरे में होते हैं और वॉर के रिलेटेड बात कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है उनके रूम में आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें समन करा था पर मैं मुझे माफ कर देना, सही समय में तुम्हें लेने नहीं आ पाई, इसमें मेरे को बहुत सारा टाइम लग गया। अभी हम देखते जो प्रिंसेस होती है यही बताती है जब मैं तुम्हें यहाँ पे समन कर रही थी जो मेरे चाचा हैं उनके किसी असैसिन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से मैं तुम्हें सही जगह पे समन नहीं कर पाई और बस समनिंग में अच्छी को ही आना था। बेचारी रेन फालतू में यहाँ पे घसीटी गई, जिस वजह से अब हम देखते हैं कि जो राजकुमारी थी वो रोने लग जाती है क्योंकि उससे अपनी गलती पे काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था। रेन कहता है तो अच्छा, इसी वजह से जो मेरा पावर लेवल है वो रेन से थोड़ा ज्यादा है। पर मेरे जो ताइची और रेन होते हैं अब उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, तो बस दूसरों की मदद करना चाहती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने पूर्वजों से ये सुना था कि जो बाहर के आए हुए लोग होते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिस वजह से मैंने आप लोग को समन करा। हमारा ताइची कहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी पूरी जी जान से आप लोग को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी हम देखते हैं राजकुमारी अपने मन के अंदर कहती है जितना मैंने सोचा था बाहर के आए हुए लोग उतने बुरे भी नहीं होते। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो लीमिया होती है हमारे ताइची का मैच को सेट करवाए थे क्योंकि जो लोग होते हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ताइची लोग इतने पावरफुल है। हम देखते हैं जो उनका मैच होता है सबसे ताकतवर नाइट के साथ होता है यहाँ की, जो कि एक लड़की होती है। पहले तो वो लड़की ताइची के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी जहाँ पे ताइची उसे हरा नहीं पा रहा होता, पर मगर देखते हैं हम जो धीरे धीरे करके जो ताइची होता है एरियल की पावर का यूज करता है अपने एक हैंड में। बस उतने से छोटी सी जगह में से हम देखते हैं जब ताइची की पावर एकदम कंट्रोल हो जाती है ताइची से आराम से हरा देता है। अभी जो नाइट लड़की होती है ताइची से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ताइची हैरान हो जाता है कि सभी लोग के सामने क्या कह रही है। ताइची कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर मगर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ बनने के लिए भी तैयार हूँ, हम लोग 3 बच्चे करेंगे। सारे लोग हैरान हो जाते हैं सुनने के आखिरकार ये लड़की क्या कह रही है और वो कहते हैं कि चुप हो जाओ। यहाँ पे हमें रात को दिखाया जाता है जो हमारा ताइची होता है वो एरियल को समन करता है और कहता है कि एरियल देखो कितना अच्छा नजारा है। उसकी बात से राजी होती है, पर मगर वो कहने लग जाती है मेरे को लगता है कि आने वाले फ्यूचर में मैं काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ये फीलिंग आ रही है। ताइची कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, पर मगर मैं मॉन्स्टर को तो मार सकता हूँ लेकिन ह्यूमन को मारने मेरे भी हाथ कांपते हैं। एरियल उसको सर में पैट करती है और कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले फ्यूचर में क्या पता मैं ये सब करना पड़ जाए। पर तभी हम देखते जो ताइची होता है एकदम से रूम के अंदर घुसता है। वहाँ पे हम देखते जो हमारी रेन होती है वो कपड़े चेंज कर रही होती है, जहाँ पे ताइची उसे देख लेता है और वो चिल्लाते हुए गेट के बाहर आता है और कहते कि मुझे माफ कर देना। यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है अपने लोग के लिए प्रे कर रही होती है भगवान से, पर मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लॉड्रा आ जाता है। तो गाइस इसको हम लियोड कहेंगे, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है। पर मगर जो प्रिंसेस होती है उसे ये नहीं पता होता जो लियोड है उनका दुश्मन है जो कि उनके बीच में रह रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वॉर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी रेन होती है पौधे में पानी डाल रही होती है और कहती है कि मेरे को नहीं लगता कि लोगों को याद भी होगा इन पौधों में पानी देने का, क्योंकि जो सिचुएशन है वो कुछ ज्यादा खतरनाक हो रखी है। यहाँ पे इस टाइम तक फूलों को खिल जाना चाहिए था। मगर यहाँ पे हमें किंग के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने सैनिकों से ये डिसाइड कर रहा था कि हमें सबसे पहले ताइची और रिन को मारना चाहिए जो कि दूसरी दुनिया से आ रखे हैं, वरना वो हमारे काम में बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा करेंगे। होते हैं बता रहे होते अपने सैनिकों से कि अब जल्दी ही वॉर करीब आ रही है तो तुम अपनी स्ट्रेटेजी शुरू कर दो बनाना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो लड़की सुमेला होती है वो स्ट्रेटेजी बना रही थी और बोलती है कि हम लोग इधर की तरफ से हमला कर सकते हैं, पर मगर तभी हम देखते हैं रेन कहती है मेरे को लोगों को नहीं मानना। फिर रेन को लीमिया कहती है इस वर्ल्ड में 2 लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक तो वो होते हैं जो कि मारते हैं, एक वो होते हैं जो कि मर जाते हैं। अब तुम्हें जो बनना है तुम वो बनो। अब यहाँ पे जो रेन होती है अपने रूम में सोने जा रही थी, ताइची से गुड नाइट बोलता है अपने रूम में जाने लग जाता है, पर मगर रेन कहने लग जाती है कि ताइची आज मेरे साथ ही रुको। ताइची एकदम से ब्लश करने लग जाता है, उसे लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ और ही होगा, पर मगर होता क्या है तो रेन होती है ताइची से बात
करने लग जाती है कि वो इस वर्ल्ड में कैसे फंस चुके हैं। ताइची कहता है कि यहाँ पे तुम्हें नहीं बुलाया गया था, वो मैं था जिसे बुलाया गया था, तो कल की वॉर में तुम मत जाना। रिन कहती कि नहीं मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे को लोगों की रक्षा करनी है। यहाँ पे सलीना और लेनिया बात कर रहे होते हैं वॉर के अकॉर्डिंग, पर मगर तभी उन्हें एक प्रेजेंस महसूस होती है क्योंकि उनके खिड़की के बाहर एक असेसिन उनके ऊपर नजर रखे हुए था, क्योंकि छोटे भाई का भेजा हुआ असेसिन होता है। अभी हम देखते हैं कि वो ताइची के रूम के अंदर घुसता है और उनके ब्लैंकेट के ऊपर हमला करने लग जाता है बार बार। जैसे वो ब्लैंकेट हटा के देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता, पर तभी वहाँ पे ताइची आ जाता है अपने दोस्तों के साथ और वो असेसिन एकदम से रिन की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर पाता। उससे पहले ताइची बीच में आ जाता है, पर मगर रिन के कुछ बाल कट चुके होते हैं इससे थोड़ा सा रिन घबरा जाती है। इसे देख के ताइची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे वो उस असेसिन को पकड़ता है और उसे लड़ाई करना शुरू कर देता है और उसे टेबल पे नीचे गिराकर उसके फेस में तब तक पंच मारते जब तक उसके मुंह से खून ना निकल जाए। पर मगर लामी उसे रोकते हुए कहती है कि ताइची रुको, हम इसके मुंह से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। ताइची एकदम से रुकता है, पर मगर जो असेसिन होता है अपनी जान की परवाह ना करे हुए अपने मुंह के अंदर एक पिल को दबाता है और खिड़की से नीचे कूद के अपनी जान दे देता है ताकि उसके मुंह से कोई इन्फॉर्मेशन ना निकलवा सके। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, दुश्मन की आर्मी महल के करीब आती जा रही थी। जो ताइची होता है एरियल को समन करता है और एक बहुत बड़े विंड अटैक को करवाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था ताकि दुश्मन की आर्मी को घूम के आना पड़े और उनको समय मिल जाए और वो उनके ऊपर हमला कर दे। पर मगर ताइची को ये नहीं पता था कि जो सारे एनिमी है वो सभी के सभी मैजिशियन है, वो एक रिंग के थ्रू उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं बार बार। ताइची एक स्पेल का यूज करता है और अपनी आंखों को जूम करके देखता है कि उनके हाथ में एक रिंग है और वो पूछता है कि आखिरकार वो टूल है क्या। अभी जो लेमिया होती है सभी को बता रही होती है जो वो रिंग है उसकी मदद से तुम अलग अलग एलिमेंट्स को यूज कर सकते हो, जैसे वाटर, फायर, अर्थ मैजिक। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता जो वो रिंग है उनकी लाइफ एनर्जी को खींच रही है और धीरे धीरे करके जैसे उनकी लाइफ एनर्जी खत्म हो जाएगी वो खुद ही हार जाएंगे। पर मगर हमारी आर्मी को भी उससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा। ताइची की टीम डिसाइड करती है कि वो लोग ही मैजिक का यूज करेंगे और उनकी टीम को गिरा देंगे। पर मगर उनके सामने प्रॉब्लम यहाँ आ रही होती है कि वो काफी तादाद में है और सभी के पास मैजिक रिंग है और तभी हम देखते हैं जो एरियल होती है सभी के ऊपर हमला करने लग जाती है अपने मैजिक के थ्रू। उसका साथ देने के लिए यहाँ पे रिन और बाकी लड़कियां भी होती हैं। पहले हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बारिश करवाते हैं उनके ऊपर, फिर उनके बाद वो लाइटनिंग अटैक करवाते हैं जहाँ पे सारे लोग हार चुके थे। यहाँ पे हम देखते हैं जो दुश्मन की टीम का लीडर होता है वो कहने लग जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर वहाँ पे तभी जो छोटे भाई की तरफ से मास्टरमाइंड होता है वो आ जाता है और कहता है कि हम लोग तुम्हें प्यादे के तौर पर फॉलो करवा रहे थे, तुम तो बस हमारी टीम का एक वो कचरा हो जिसे हम निकलवाना चाहते थे, जिस वजह से हमने तुम्हें लिंक प्रोवाइड कराई और तुमने उनकी टीम को खत्म करा था। बस तुमने हमारा काम आसान कर दिया है। और हम देखते हैं कि वो उसकी पेट में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है और उसे वहीं पे मार डालता है। लड़ाई खत्म हो जाती है जहाँ पे हमारे हीरोज काफी ज्यादा जश्न मना रहे थे अपनी जीत का। और मगर एक शॉप के अंदर हमें ग्रैमी और कैल्शियम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक वुडन के पपेट के साथ आ रखा होता है, कहता है कि जो मेरा प्लान है अब वो काम करेगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारा ताइची सो रखा था, पर मगर तभी की आंख खुलती है और अपने सामने वो रेन को देखता है और वो चिल्लाता है और कहते हैं कि अरे नहीं ये क्या है। पर मगर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो रेन से माफी मांग रहा था और कहते हैं कि तुम मेरे सामने एकदम से आ गई जिस वजह से मेरे को डर लग गया। अब ताइची नाश्ता करता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि उन्हें फिर से लड़ाई के प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। लेकिन तभी उन्हें किंग बुलाते हैं, वो किंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि किंग की कल की लड़ाई को देख के मैं तुम्हें रिवॉर्ड्स देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने सामने रखे हुए कोई से भी हथियार उठा लो जो कि तुम्हें पसंद आते हो। हम देखते हैं जो हमारा ताइची होता है उसे कटाना पसंद आती है और वो कहता है मैं ये लूंगा। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस बताती है जो ये कटाना है वो इस नेशन में नहीं बनी है, उसे दूसरे नेशन से मंगवाया गया है। ताइची को समझ आता है कि जो यहाँ पे सारे लोग हैं वो कटाना कभी चलाएंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के लिए बड़े बड़े हथियार लगते हैं। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग ट्रेनिंग करने आ जाते हैं अपने हथियार को लेकर और हम देखते हैं जो सुमेला होती है वो कहती है कि ताइची आगे आओ, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड से लड़ाई करना चाहती हूँ और उसे हराना चाहती हूँ एक बार। ताइची कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, लेकिन वो लड़की उसे पकड़ती है झिंझोड़ने लग जाती है और कहती है कि क्या तुमने क्या बोला, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। पर मगर जो ताइची होता है उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ताइची थोड़ा गुस्से में हम देखते शहर में घूम रहा होता है, पर मगर बाकी सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। ताइची को लगता है कि सभी लोग एरियल को देख रहे हैं, पर मगर एरियल उसे बताती है कि मैं तब तक किसी को दिखाई नहीं दूंगी जब तक कि तुम मुझे अलाउ ना कर दो। अब हम देखते हैं कि वो बताती कि लोग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुमने इन लोग की जान बचाई थी। और थोड़े बच्चे हम देखते ताइची के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ताइची हम देखते बच्चों से पीछा छुड़वा के गली में आता है, पर मगर पीछे से आवाज आती है ओहो ताइची तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जो हमारी पिछली लड़ाई छूट गई थी क्या तुम उसे पूरा करने आए हो। ताइची मान जाता है लड़ाई करने के लिए, कहते हैं कि हमें किस टाइप की लड़ाई करनी है। वो बताता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक टूल है जिस वजह से जो हमारे पावर लेवल होगा एक कॉमनर की तरह हो जाएगा, जिस वजह से हम आराम से फाइट कर पाएंगे। पर मगर ताइची को ढूंढते हैं वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, वो कहता है कि हमें यहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें कहीं और जाना चाहिए शांति वाले इलाके में। पर मगर हम देखते जो एरियल होती ताइची को मना कर रही थी ऐसा करने के लिए, वो कहती कि मेरे को लगता है यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। यहाँ पे हमें बाकी लोग को दिखाया जाता है जो कि अपने न्यू वेपन से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं सभी के सभी। पर मगर तभी वहाँ पर सुमेला कहने लग जाती कि यहाँ पे ताइची दिखाई नहीं दे रहा है बहुत देर से, आखिरकार वो गया कहाँ पर। भी वो सैनिकों को कहती कि उसे ढूंढ के लाओ। यहाँ पे हमें ताइची को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कैल्शियम के साथ था। कैल्शियम कहता है कि देखो ये टूल जो कि वुडन का होता है, वो कहते हैं जैसे तुम इसके ऊपर हाथ रखोगी दोनों की पावर सिमिलर हो जाएगी। ताइची कहता है कि ठीक है, पर मगर तभी ताइची को एरियल मना कर रही होती है ऐसा करने से। पर मगर हम देखते ताइची को बार बार कैल्शियम भड़काया जा रहा है जिस वजह से ताइची उसके ऊपर हाथ रख देता है। एरियल भी उनसे थोड़ा दूर जाके छुप जाती है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ पे
पे ताइची और हमारे कैशम की पावर बराबर हो चुकी होती है और वो दोनों फाइट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को मारते हैं और चोट खाते हैं, जहाँ पे कैशम के भी खून निकलता है, ताइची के भी खून निकलता है। कैशम ताइची के ऊपर एक बहुत बड़े मैजिक का अटैक कर पाता, उससे पहले ताइची अपने कटाना को बाहर निकालता है, उसके ऊपर एक स्लैश मार देता है कि विंड स्लैश होता है और हम देखते हैं कि जो कैशम होता है दीवार से पीछे आकर टकराता है और हार जाता है। कैशम पूरी ईमानदारी से अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, पर मगर तभी जो वो टूर होता है कैशम के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और जो उन दोनों की पावर थी एक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है, जो कि एक शैडो मॉन्स्टर होता है, जहाँ पे वो ताइची के ऊपर हमला कर रहा था। ताइची उसके हमले को डॉज करके उसके ऊपर स्लैशेस मारने की कोशिश करता है, पर मगर जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर कोई भी अटैक का असर नहीं हो रहा था। पर तभी वहाँ पे ग्रैमी आती है जो कि ताइची की मदद करती है, अपने स्वॉर्ड को फेंक के मारती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो टूल होता है वो टूट जाता है और वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका था। यहाँ पे ताइची इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। यहाँ पे ग्रैमी कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है कि हम यहाँ पे क्यों आए थे। ताइची कहते कि नहीं, वो कहती कि हम तुम्हारे पावर लेवल को चेक करने आए थे। पर मगर कैशम बहुत ज्यादा हैरान होता है ताइची की पावर को देखने के बाद। वो कहते हैं कि जब हम लड़े थे पहली बार उसके बाद जो तुम्हारी पावर है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ताइची कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, इतनी तारीफ मत करो। और हम देखते हैं कैशम जाते हुए स्माइल करता है। ताइची को उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर तभी वहाँ पे बेल बजने लग जाती है। ताइची दुकानदारों के पास जाता है, पूछते कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। वो बताते कि मेरे को लगता है कि फिर से लड़ाई शुरू होने वाली है। जहाँ पर हम देखते हैं लॉर्ड को, वो अपने बॉस के सामने होता है और बता रहा होता है कि कैशम को मैंने ही वो वुडन वाला स्टैचू दिया था। तभी लॉर्ड कहती कि आगे से ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम अपने काम को बखूबी नहीं निभा रहे हो। लॉर्ड उनसे माफी मांगता है। यहाँ पर जब किंग को पता चलता है कि जो उसका छोटा भाई था उसने पहले 1000 सैनिकों को भेजा था, जिस वजह से थोड़ा बहुत नुकसान होना पड़ा था, पर मगर इस बार तो वो अपनी पूरी सेना को भेज रहा है और वो खुद ही बैटलफील्ड में आएगा ताकि वो पूरा वो कर सके अपनी सेना के ऊपर। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि छोटा किंग कह रहा होता है कि इस बार मैं अपने भाई को खत्म करके रख दूंगा। अभी हमें दिखाया जाता है जो किंग होते हैं वो भी अपनी बैटलफील्ड में आ चुके होते हैं सेना के साथ में और कहते हैं कि तुम्हें पता होगा कि हम हमेशा सही का साथ देते हैं, तो इस बार हम लोग मेरे छोटे भाई को हरा के दिखा देंगे कि वो गलत राह पे चल रहा है और उसे सही राह पे लेके आएंगे। इन्हें हरा देने के बाद हम अपने चाहने वालों को बचाएंगे, पर मगर अगर हम इन्हें नहीं हरा पाए तो हम इसी मिट्टी में अपने कफन को ले लेंगे। किंग की ये सारी लाइनों को सुनने के बाद सारी टीम मोटिवेट हो चुकी होती है और एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे ताइची भी एरल की फुल पावर का यूज करके सेना के ऊपर हमला कर रहा था। रिन एक छोटे किंग के सबऑर्डिनेट से लड़ रही होती है। यहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी से लड़ रहा था और एक दूसरे को हराया जा रहा था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा ताइची होता है वो छोटे किंग के टेंट के अंदर घुस जाता है उससे बात करने के लिए और कह रहा होता है कि आखिरकार इस लड़ाई का मतलब क्या है, यहाँ पे लोग की जान जा रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अभी किंग के पीछे खड़ा हुआ उनका जो सबऑर्डिनेट होता है वो सारे मरे हुए सैनिकों की पावर को सक कर रहा था और उनकी पावर सक करने के बाद अपनी मेन फोर्सेस के लोगों को भेज रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं लिमिया को इस बात का पता नहीं चलता, जिस वजह से अपनी पूरी पावर का यूज करके दूसरों को हराने में लगी थी। यहाँ पे जो लिमिया होती है वो अपनी फाइट को जीत जाती है। जो ताइची के सबऑर्डिनेट थे एक एक करके अपनी फाइट को जीतते जा रहे थे, पर मगर तभी हम देखते हैं जो किंग होते कहने लग जाती है आखिरकार इस फाइट को रोका जा सकता है। तभी ताइची उनसे कहते हैं कि अगर तुम अपने बड़े भाई से माफी मांग लो और अपने पैर पीछे कर लो तो लड़ाई जरूर रुक जाएगी। मगर जो एरियल होती नोटिस करती है कि ताइची किंग के पीछे खड़ा हुआ जो बंदा है वो अपने अंदर से ब्लैक ऑरा निकाल रहा है, जहाँ पे वो मरे हुए लोगों को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करके उनकी पावर का यूज करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे जो वो ज़ॉम्बी होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को खुद ही मारने लग जाते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है रेन इसको देखने के बाद जिससे वो लड़ रही थी उसकी मदद करती है और वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बी को मारना शुरू कर देते हैं। किंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं सारी चीजों को देखने का। तो कहती कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो किंग अपने उससे पूछते हैं मास्टरमाइंड से कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम किसके लिए काम करते हो, मेरे लिए किसी और के लिए। वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करता ही नहीं था स्टार्टिंग से, दरअसल मैं अपनी मिस्ट्रेस के लिए काम करता हूँ जिस वजह से उन्होंने मेरे को ये पावर प्रोवाइड करी है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है, एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं या एनिमी होते हैं वो सभी के सभी ज़ॉम्बी में बदलने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद लिमिया बता रही होती कि एक राज्य के अंदर एक बारी बहुत सारी ज़ॉम्बी आर्मी घुस गई थी, जहाँ पे वो सारे किंगडम को तबाह करती जा रही थी। ना ही उन्हें जलाया जा सकता था, ना ही उन्हें काटा जा सकता था, ना ही उन्हें रोका जा सकता था। धीरे धीरे करके उस आर्मी ने सारे किंगडम को तबाह कर दिया। 4 मंथ बाद वो खुद ही रुक गई और उसके बाद अब हमें ये आर्मी देखने को मिल रही है। लिमिया ये भी बताती कि मेरे को लगता है कि ये सारी जो तबाही है इस मैजिक सर्कल की वजह से हो रही है। जिसने मैजिक सर्कल को बनाया है हमें जल्दी उसे मारना पड़ेगा, वरना जो ये आर्मी हमें तबाह करके रख देगी। वो सारे लोग ज़ॉम्बी से मिलकर लड़ाई करने लग जाते हैं, जहाँ पे उन ज़ॉम्बी का ऐसा लग रहा था कोई अंत ना हो, एक मरता तो दो उसकी जगह ले लेते। हमें छोटी किंग को दिखाया जाता है वो ताइची से एक डील करते हैं कि अगर तुमने ज़ॉम्बीज को हरा दिया तो मैं खुद ही सरेंडर कर दूंगा। यहाँ पे जो बड़े किंग होते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार ये ज़ॉम्बी आए कहाँ से हैं, ये तो रुक ही नहीं रहे हैं। अगर एक को मारो दूसरे उसकी जगह ले रहा है, अगर उस दूसरे को मारो तो जो पहला वाला मरा था वो उसकी जगह ले रहा है, ये हो क्या रहा है। तभी हमें यहाँ पे ताइची को दिखाया जाता है जो कि एरियल की पूरी मैजिक का यूज करके अपने स्वॉर्ड को इंचांट कर लेता है और सारे ज़ॉम्बीज को मारे जा रहा था, पर मगर उनका एंड ही नहीं हो रहा था। तभी एरियल समी को फ्रीज कर देती है और कहती है ताइची अगर हमें इन्हें हराना है तो हमें उस मैजिक सर्कल कोर को तबाह करना होगा या फिर जिसने उस मैजिक को बनाया है हमें उसे मारना होगा, वरना ये नहीं रुकने वाले। और ऐसा कहते हुए एरियल वहाँ से गायब होते हुए ताइची को अपनी पूरी पावर कंट्रोल दे देती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे रेन आ जाती है और कहती है कि ताइची तुम ठीक हो ना। ताइची तुमसे भागते हुए जाता है और देखता है कि रिन के पैर में चोट लग चुकी है, वो उसको हक कर लेता है और
कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे पीछे ही रहना। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ताइची खुद की पावर को चार्ज करता है और हम देखते हैं उस सर्कल के ऊपर थ्रो कर देता है, जहाँ पे उस सर्कल का जो कमजोर हिस्सा था वो टूटना शुरू कर देता है और जो सारे ज़ॉम्बी होते हैं वापस से ह्यूमन में कन्वर्ट हो रहे थे। सारे जो ह्यूमन बन चुके होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि हम अब इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। पर तभी हमें दिखाया जाता है उस मास्टरमाइंड को जो कि पूरा ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है, कहते हैं कि मैं तुम सभी को छोड़ूंगा नहीं, और वो हवा में उड़ने लग जाता है। ताइची उसके पीछे जाता है। तभी वो मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि ताइची तुम्हें पता है कि तुम्हें इस दुनिया में समन करा गया था ताकि हम देख सके कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है और तुम कितना आगे बढ़ सकते हो। हम देखते हैं कि जो उसकी मिस्ट्रेस होती है वो एक गोले के अंदर से उनकी लड़ाई देख रही होती है और यहाँ पे प्रिंसेस उन सभी के लिए प्रे कर रही होती है। जहाँ पे हम देखते हैं मॉन्स्टर ताइची के ऊपर एक पंच मारता है, ताइची उसे बड़े आराम से रोक लेता है। उनकी फाइट शुरू हो जाती है और काफी लंबी चलती है। ताइची उसे हर बार डोमिनेट कर रहा होता है, उसका कोई चांस ही नहीं था ताइची के सामने। ताइची उसे मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो ह्यूमन की लाइफ है वो कुछ भी नहीं है, लोगों की जिंदगी को ऐसे खराब नहीं कर सकते, तुम्हें किसने हक दिया ऐसा करने का। आखिरी में ताइची उसे बहुत जोर से पंच करके जमीन में घुसा देता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है। वो आदमी मरने से पहले कहता है कि मेरे को नहीं लगा था कि तुम इतने कम समय में इतने ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। जहाँ पे ताइची अपने एक बहुत बड़े लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और उस आदमी को वहीं पे खाक में मिला देता है और वो आदमी का नामो निशान मिट चुका था। जहाँ पे वापस से कैपिटल के अंदर लोग आके बसना शुरू कर चुके थे और हमें बताया जाता है जो ताइची था वो बहुत ज्यादा थक चुका था लड़ाई के दौरान, वहीं पे बेहोश हुआ था, काफी दिन बाद जागता है। जहाँ पे सारे लोग उसके लिए चिंता कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पे प्रिंसेस भागते हुए आती है, जो लिमिया होती है वो कहने लग जाती है कि मैंने सभी को कहा था कि ताइची ठीक हो जाएगा, पर मगर ये काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे तुम्हारे लिए। अब सब लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे जो किंग होते हैं उन्हें रिवॉर्ड देते हैं और कहते हैं कि ये 4 रत्न है, मैं तुम चारों को देना चाहता हूँ, कभी जो हमारा किंगडम है मुसीबत में पड़ा तो तुम सभी को बुलाया जाएगा और तुम सभी की एडवाइस ली जाएगी यहाँ पे लड़ाई के लिए। तभी हमें बेसमेंट के अंदर किंग और उनके छोटे भाई की कुछ बातों को सुनाया जाता है, जहाँ पे किंग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे कितने लोग मारे गए, तुम्हें जीने का हक नहीं है। उसका भाई भी कहता है कि जैसे तुम्हें ठीक लगे भाई, और हम देखते हैं कि वो अपने छोटे भाई को मरवा देते हैं। यहाँ पे ताइची काफी ज्यादा उदास बालकनी में खड़ा होता है और कहता है कि मेरी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, पर मगर लिमिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वॉर में कोई ना कोई मारा जाता है, तुम्हें पहले भी कहा है इस दुनिया के अंदर एक ही रूल है, मारो या फिर मर जाओ। अब ताइची और बाकी सब लोग किंगडम को छोड़ के जा रहे होते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस वादा करती है ताइची और रेन से कि मैं कोई ना कोई मैजिक को ढूंढ लूंगी तुम्हें घर वापस भेजने का। ताइची कहते हैं कि ठीक है, तब तक हम इस किंगडम में घूम लेते हैं और हम देखते हैं कि जैसे वो किंगडम की दूसरी तरफ में जाते हैं एक मार्केट के अंदर उन्हें दिखाया जाता है एक फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। सभी वो कहता है कि मैं उसको ढूंढ के मार डालूंगा जिसने की ये सारा षड्यंत्र को रचाया। दरअसल अब जो वो फेस्टिवल होता है उसके बारे में बताया जाता है। उस फेस्टिवल का मोटो ये है कि हर कोई अपने मरे हुए लोगों को याद करता है ताकि जो मरी हुई दुनिया में आत्माएं चली जाती है वापस से अपनी इस दुनिया में आके अपने दोस्तों से मिल सके या फिर अपने घर वालों से। जैसे कि एक मूवी आई थी बीच में कोको नाम की, अगर आपने वो मूवी देखी है तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट को परफॉर्म किया जा रहा है कि मरे हुए लोग अपने घर वालों से मिल सके। तभी हम देखते ताइची बोलता है कि ऐसा हकीकत में हो सकता है। वो बताने लग जाते हैं कि ऐसा होता है, पर मगर जो नकाब है तुम्हें उन लोगों को पहनाना पड़ेगा जो मारे जा चुके हैं, या तो उनकी फोटो के सामने रख देना पड़ेगा, जैसे वो इस वर्ल्ड में आएंगे तुम पहचान पाओगे उस मास्क के थ्रू की वो आ चुके हैं। जो रेन के लिए जो कॉन्सेप्ट था बहुत ज्यादा नया होता है। वो कहते हैं कि अच्छा, मगर ताइची एक मास्क को बाय कर लेता है, उसे सेशन गर्ल की ग्रेव में जाता है और वहाँ पे रख देता है और कहते हैं कि अगर तुम सही में वापस आई तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें गिल मास्टर बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक सूप को बनाए थे, पर मगर सूप को देख के सेलेना कह रही होती है कि आखिरकार ये सूप यहाँ पे कर क्या रहा है, इस माहौल में सूप को नहीं बनाना चाहिए था। यहाँ पे हम देखते ताइची पूछते आखिरकार ये सूप क्या है। तभी वो बताने लग जाते कि सूप के अंदर काफी सारे जानवरों को डाला जाता है काट कर और काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को, इससे बॉडी में एनर्जी भर जाती है। जहाँ पे वो लोग काफी सारे हैरान हो चुके होते हैं। बताते हैं कि हमारे फेस्टिवल के दौरान आइसक्रीम को बेचते हैं। वो लोग कहते हैं कि आइसक्रीम क्या होता है, जहाँ पे ताइची और रेनो ने बना के खिलाते हैं। अब वो लोग भी अपनी शॉप में आइसक्रीम बेच रहे थे जहाँ पे उनकी सेल पहले से दुगनी हो चुकी थी। ताइची लोग को वही लोग मिलते हैं जो कि उन्हें सफर के दौरान पे मिले थे। वो लोग उसकी स्पिरिट को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। कहते हैं कि कम वक्त में तुमने तो हम लोग को भी सरपास कर दिया ताइची। हम देखते जो सारी फीमेल होती है तैयार होकर वहाँ पे आती है, जहाँ पे ताइची तो बस रिन को देखता रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि फेस्टिवल के दौरान बारिश होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि फेस्टिवल को शायद यहीं पे बंद कर देना पड़ेगा, पर मगर ताइची कहता है कि नहीं ऐसा मत करो। और हम देखते हैं कि वो एरियल की मदद से काफी बड़े अटैक को आसमान में थ्रो करता है और सारे बादलों को हटा देता है। अब बारिश रुक चुकी थी तो ताइची कहता है सारे मैजिक यूजर से कि आसमान में अपने हमले को थ्रो करो। और हम देखते जैसे वो हमले करते हैं उनमें से फायर क्रैकर्स निकलने लग जाते हैं। पहली बार इन लोगों ने फायर क्रैकर्स को देखा था, वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब सभी लोग अपने कपल्स के साथ डांस कर रहे होते हैं। ताइची कहता है कि मेरे पास तो कोई नहीं है, पर मगर तभी वो रेन की तरफ दिख रहा है। कहते हैं क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? रेन भी हाँ करती है। ताइची और वो दोनों डांस करने लग जाते हैं, पर मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि ताइची की नजर पड़ती गली पे जो असेसन लड़की होती है वो ताइची को देख रही थी लिटरली। ताइची और रेन उस लड़की के पास जाते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और इन द एंड वो असेसन लड़की और हमारा ताइची आपस में डांस करते हैं, जिसके साथ हमारा सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।